नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अंतिम संस्कार बेटा ही क्यों करते हैं। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार का अधिकार बेटों को दिया गया है। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार से जुड़े कई नियम हैं। उन्हीं में से एक है बेटे द्वारा मुखाग्नि देना। यानी कि हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार घर के किसी भी सदस्य की मृत्यु पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ बेटा या घर का लड़का ही मुखाग्नि दे सकता है। लड़कियों को अंतिम संस्कार करने की सख्त मनाही होती है। हमारे ज्योतिष एक्सपर्ट डॉ विशाल से आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। शास्त्रों में वर्णित जानकारी के अनुसार अंतिम संस्कार के दौरान सिर पर क्यों मारते हैं डंडा, और अंतिम संस्कार दौरान जितनी भी क्रियाएं होती हैं वह मृतक के पुत्र द्वारा निभाई जाती है। अब सवाल यह उठता है कि बेटा ही क्यों, बेटी क्यों नहीं, तो इसका जवाब भी शास्त्रों में लिखित है। शास्त्र कहते हैं कि पुत्र शब्द दो अक्षरों से मिलकर बना है, पु यानी कि नरक और त्र यानी कि त्राण। इस हिसाब से पुत्र का अर्थ हुआ नरक से तारने वाले, यानी कि नरक से निकालकर पिता या मृतक को उच्च स्थान पर पहुंचाने वाला। इसी कारण से पुत्र को ही प्रथम अधिकार दिया गया है अंतिम संस्कार की सभी क्रियाओं को करने का। वहीं इसके पीछे एक अन्य कारण यह भी है, जिस प्रकार एक लड़की लक्ष्मी स्वरूपा होती है, वैसे ही पुत्र को विष्णु तत्व माना जाता है। भगवान विष्णु को क्यों कहते हैं नारायण तत्व से यहाँ अर्थ है कि पालन पोषण करने वाला, यानी कि घर का वो सदस्य जो पूरे घर को संभालता है और घर के सदस्यों का भरण पोषण करता है। हालांकि अब इस जिम्मेदारी को लड़कियां भी उठाने में सक्षम हैं। ये तो सामान्य है कि अंतिम संस्कार का ये नियम जिस समय में बनाया गया था उस समय में लड़कियां परिवार संभालने योग्य न समझती जाती थीं और न ही उन्हें खास अधिकार प्राप्त थे। लिहाजा सालों से परंपरा ने अपनी जड़ें जमा ली। लेकिन आज के दौर में लड़कियां भी अंतिम संस्कार करती हैं और किसी बड़े की मृत्यु के बाद पूरे घर को और घर के हर एक सदस्य की जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से संभालती भी हैं। हालांकि अब भी कई घरों में यह रिवाज कायम है। तो इस कारण से सिर्फ लड़के करते हैं अंतिम संस्कार। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर जरूर शेयर करें, और आपका इस बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।